वेलकम बैक। और कल रात स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 शिकस्त देकर ना सिर्फ वर्ल्ड कप जीत लिया है बल्कि करोड़ों दुनिया भर करोड़ों लोगों का दिल भी जीत लिया है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया, ईरान में, मैड्रिड में, फ़लस्तीन में। इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने से पहले या स्पेन के स्टार प्लेयर, मेरी नज़र में जो स्टार प्लेयर हैं लमीन यमाल या मैन ऑफ द मैच फेरान टोरेस से बात करने से के बारे में बात करने से पहले उस बंदे की बात करते हैं जो समझते हैं कि वो हर मैच का मैन ऑफ द मैच है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, जैसे ही स्पेन की टीम पोडियम पर पहुंची और वो तैयार हो रहे थे कि उनको ट्रॉफी मिलने वाली है, तो उनको ये नहीं पता लगा कि ट्रॉफी के साथ ट्रंप भी आ रहा है। अच्छा, ट्रंप के साथ काफ़ी बुरा हुआ है इस टूर्नामेंट में इस लिहाज से कि जब वो आने लगे पोडियम के सामने तो पूरी क्राउड में सिर्फ आपको बूइंग की ही आवाज़ आई। पूरे क्राउड में आपको अभी आवाज़ भी इसकी आ रही होगी। और फिर जब वो वहाँ पहुँचे तो आप देखें, जब वो स्टेज पर पहुँचते हैं तो एकदम वो सामने आने की कोशिश करते हैं कि यार मैं भी किसी तरह इस तस्वीर में शामिल होता हूँ। और जो स्पेन की जो कैप्टन है वो उसको आराम से थोड़ा सा साइड पर कर रहे होते हैं कि यार नहीं, बस बहुत हो गया, अब आप थोड़ा सा आप आगे निकल जाओ। और ये आप पीछे देख रहे हो वो जो हाथ हिला रहा है, ये ट्रम्पियन अंदाज में वो उसका जो डांस होता है ये वो कर रहा है। मतलब यहाँ पर भी इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा, ना सिर्फ ये, फिर उसने कहा कि चलो खैर है, मैं कोने में आगे खड़ा हो जाता हूँ। तो इन्फेंटिनो, जो आपको पता है इसका नंबर 1 चमचा है, इसके बॉक्स में बैठा हुआ था, वो भी उसे कहता है कि सर अल्लाह के वास्ते थोड़ा ना साइड पकड़ लें, ऐसे होता नहीं है। और ज़ाहिर है कि कमेंटेटर्स को भी ये बात समझ में आई कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर, अब उस बेचारे को पता नहीं था कि उसका माइक कौन है। तो जरा सुनिए उसने क्या कहा उसके बारे में। In 2026, the champions of the world are Spain. Is now, so they can edit him out of that. कह रहा है लाइक ओह आई सॉ दैट, पक्का इसको तस्वीर में से एडिट आउट कर। लेकिन स्पेन में जितने भी अखबार हैं सबने काट दिया तस्वीर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा ही हुआ है, उसको एडिट आउट ही किया। अगर आप तस्वीर देखें जो बैंड में आई है, इसमें ना ट्रंप आपको नजर आएगा ना आपको इन्फेंटिनो इसमें नजर आएगा कि भाई हमारा फोकस है। अच्छा, ट्रंप सोच भी क्या रहा था? पिछले 6 महीनों से ये दिन रात स्पेन को गालियां दे रहा है और फिर तस्वीर में कहते हैं कि यार मेरे भी फोटो ऑप करें। ये तो वो वाला फुफा हो गया ना, जो मतलब आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है लेकिन पहले कि मुझे शादी में नहीं बुलाया आपने। अजीब बात है, पता नहीं क्यों नहीं बुलाते ऐसे लोगों को। बहरहाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेन की तरफ से उसको एक कोल्ड शोल्डर मिला हो। कुछ अर्जेंटीनियन प्लेयर्स भी थे, जैसे कि क्रिस्टियन रोमेरो। अगर आप इनकी फुटेज देखें तो जब ट्रंप आते हैं उनके पास उनके हाथ मिलाने, तो वो यार बंदा साइड आगे निकल जाता है, हाथ मिलाता ही नहीं है, उसका हाथ सामने ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि यार अगर अर्जेंटीना की हुकूमत प्रो इजराइल है तो सारे ही ट्रंप के चमचे होंगे, सारे ही नेतन्याहू के चमचे होंगे। ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहना मेरा ख्याल है कि दुरुस्त होगा कि दुनिया में जो अक्सरियत है लोगों की, वो इस वक्त स्पेन के साथ थे और अर्जेंटीना के खिलाफ थे। और इसकी बुनियादी वजह है इजराइल और गजा। अब हम जानते हैं कि स्पेन का स्टांस क्या रहा है और हम ये भी जानते हैं कि अर्जेंटीना की हुकूमत का इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में क्या मौक़िफ़ रहा है। हावियर मिले जो हैं अर्जेंटीना के सदर, वो चिड़ी बड़ी हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं नेतन्याहू के, हर दफ़ा साथ स्पीचेस दे रहे होते हैं। हावियर मिले ने तो इनफैक्ट कन्वर्ट किया था जुडाइज़म का। और इस मैच से पहले जो अर्जेंटीना के सफ़ीर हैं रैबाई शिमोन वाहनिश, वो बाकायदा मिले भी थे नेतन्याहू से, उसको एक फुटबॉल और शर्ट भी तोहफे में दी थी। और नेतन्याहू ने कहा था कि सर आपकी जीत हमारी ही जीत होगी। लेकिन शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। चुनाचे आप देखेंगे कि जहां भी स्पेन का झंडा लहराया जा रहा है दुनिया भर में, अक्सर एटलीस्ट 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 आप देखेंगे कि उसके साथ फ़लस्तीन का झंडा भी है। और जहाँ तक अर्जेंटीनियन सपोर्टर्स की बात है, इसकी अभी नहीं, हाँ यही तो यहाँ इस वीडियो में एक हैं रैबाई शमूली, जो बहुत ही बदबूदार किस्म के ज़ायनिस्ट हैं, अमेरिकन हैं। और वो एक अर्जेंटीनियन रैली में घुसा और उसने कहा, कहने लगा कि यार मुझे बताओ तुम इजराइल से कितना प्यार करते हो। उसने कहा कि हम तुम्हारे से नफरत करते हैं,
फ्री पैलेस्टाइन। अब जाहिर है कि ये एक सेक्शन है अर्जेंटीनियन फैंस का, यकीनन कुछ और होंगे जिनके मुख्तलिफ व्यूज़ और वैल्यूज़ हैं, और कुछ लोग तो हैं जो किसी भी हाल में खुश रह सकते हैं। बंदे को ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम ये वीडियो दिखाएं कि बंदा बैठा हुआ है वहाँ पर, देखो अर्जेंटीना की जर्सी पहनी हुई है, कितना अफसोस है बेचारे को, रोना आ रहा है, लेकिन एकदम पूरा माहौल तब्दील हो जाता है और उसके नीचे उसने स्पेन की शर्ट। तो हम तो आदि हैं फ्लोर क्रॉसिंग देखने। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए बंदे को, ऐसा ही होना चाहिए कि एक मतलब क्या कहते हैं, हंट विद द हेयर्स एंड रन विद द हेयर्स एंड हंट विद द पार्टी हाउंड्स। बदल ली उसने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सही है यार। कभी कभी लोटे होने के भी फ़ायदे होते हैं लाइफ में। एनीवे, जहाँ तक गज़ा की बात है तो गज़ा में भरपूर जश्न मनाया गया। अगर हम बैत सलाम की वीडियोस देखें, ये है बैत सलाम, हर जगह आप देख सकते हैं कि स्पेन के झंडे ही लहराए जा रहे हैं। और अगेन क्योंकि ये गज़ा है और आपको पता है कि इसमें किस किस्म की तबाही और बर्बादी हमने देखी गई है, तो एक स्पेन और वर्सेस अर्जेंटीना का मैच गज़ा में भी हुआ उन स्पोर्ट्समैन के साथ जिनकी टांगें इजरायली बमबारी और इजरायली फायरिंग में ज़ाया हो गई हैं, एम्प्यूटेट हो गई हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि गज़ा में अर्जेंटीना या लायनेल मेसी को बुरा समझा जाता है, हर केस नहीं। आप देखें तो गज़ा में ये लोग निकले हैं, ये देखें, इसके पास अर्जेंटीना का झंडा है, रोलर स्केटिंग कर रहा है, और इसके पास फ़लस्तीन का झंडा भी है। इसी बंदे के पास आप एक और वीडियो भी देखेंगे तो उसके हाथ में स्पेन का झंडा है और फ़लस्तीन का झंडा है। इनके लिए स्पोर्ट्स इज़ स्पोर्ट्स। और अगेन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये फ़लस्तीन है, तो जैसे ही वर्ल्ड कप का किक ऑफ हो रहा था तो इज़राइल ने हस्बे मामूल बमबारी में एक 17 साल की उम्र के फ़लस्तीनी फुटबॉलर को कत्ल कर दिया, और उसकी मौत उस वक्त हुई, लेकिन उसको कोई तकरीबन एक हफ्ते पहले गोली मार दी गई थी और अब वो ही सकम टू हिज इंजरीज। अच्छा, अब मैंने बात की थी जो स्पेन का जो नया स्टार प्लेयर है जी, पाकिस्तान में हम जानते हैं कि हमारे सियालकोट में जो फुटबॉल बनते हैं वही वहाँ पे खेले जाते हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा पैशनेट गढ़ है वो कराची का इलाका लियारी है। वहाँ से कोई खबर आई कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है किसको सपोर्ट कर रहे थे? अर्जेंटीना, मेरा ख्याल है अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे। हिस्टोरिकली तो मेरा ख्याल है लियारी ने अर्जेंटीना को ही सपोर्ट किया, ब्राजील को पहले, ब्राजील को हमेशा। हाँ, अगर ब्राजील होता है इस मैच में तो फिर तो वो 100% ब्राजील के साथ थे ना। अच्छा, हेरिटेज भी एक ही है, लेकिन अगेन वो शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं देख रहे, और इनका भी जो ज़ायनिस्ट ट्रेंड है वो कौन सा कोई दिहाइयों पुराना तो नहीं है ना यार, इट इज मोर और लेस रीसेंट। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी लोगों में ये जो आप जिक्र कर रहे थे, जो स्टार हैं इनके स्पेन के, लमेन यमाल जी, वो उस पे बहुत जो है वो नोटिस कर रहे हैं। उनकी स्टोरी भी बहुत जबरदस्त है, जो आप थोड़ा बताइएगा। मैं सिर्फ इतना देख रहा था कि पूछा गया कि भाई 18 साल की उम्र में इतना प्रेशर कैसे झेल लेते हो? उसने कहा प्रेशर की बात करते हैं तो मैं अपनी माँ को बताता हूँ कि उन्होंने 16 साल की उम्र में मुझे जन्म दिया, ये होता है प्रेशर। मैं अपने बाप का बताता हूँ जो टीनेजर था और इधर उधर से सड़कों से माल जमा करके घर पे खाना लाता था, ये होता है प्रेशर। मेरा क्या है, मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ। तो ये मतलब एक टीनेजर के लिए इतना विजडम, I think he is going to be a focus in the coming years. and thank you, आपने ये बात बता दी, क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा आगे ले जाना चाह रहा हूँ। I mean, अगर यमाल को देखें ना यार, तो अगर थोड़ी सी इसमें पर्सनालिटी बंदे की नज़र आती है। ये देखें, जब उनको फुल टाइम की बात हो रही है, या हाफ टाइम नहीं, फुल टाइम। अच्छा, पीछे फुल फटा चल रहा है अर्जेंटीनियन और स्पेन की टीम के बीच, और ये वहाँ पर ना घुटनों बल सिर्फ दुआ मांग रहा है, अल्लाह का शुक्र कर रहा है। अच्छा, अब इसका जो नाम है, इसका जो पूरा नाम है वो है लमीन यमाल नसरूई एबाना। ओके, वो क्यों? इनके जो वालिद साहब हैं मुनीर नसरूई, वो उनका ताल्लुक मोरक्को से है, और उनकी जो वालदा है शीला एबाना, वो इक्वेटोरियल गिनी से आई हैं, राइट। तो इनके नाम में लमीन और यमाल कहाँ से आता है, ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। तो अगेन, जैसे वो शाहजेब आप बता रहे थे ना कि जब ये मतलब स्लम्स में रहते थे, इंतहाई गरीब थे, तो इसके पैदा होने से पहले इनके वालिदैन के पास ना किराया देने का पैसा नहीं था, खाने का पैसा नहीं था। तो इनके दो पड़ोसी थे, एक का नाम लमीन था और एक का नाम यमाल था। दोनों शायद या तो अरबी थे या यकीनन मुसलमान थे। तो जब उन्होंने कहा कि यार हम संभाल लेंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने कहा कि यार मैं आपके पैसे तो शायद वापस ना कर सकूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपसे वादा करूँगा कि मेरा बेटा आपके नाम को मतलब रोशन करेगा।
तो एक का नाम था लमीन, अरबी का लफ्ज़ अमीन से, ईमानदार, वहाँ से ये निकलता है, और यमाल मतलब जमाल, हुस्न, खूबसूरती, तो इसके नाम में ये शामिल हो गए। तो लमीन की भी अगर आप सिंपथीज देखें तो वो फ़लस्तीन के साथ ही हैं। इसी साल जब वो मेरे ख्याल है बार्सिलोना का ला लीगा का टूर्नामेंट हो रहा था, तो ये निकले हैं रोड पर, ये सामने खड़े हुए हैं, फ़लस्तीन का झंडा इनके हाथ में है। अच्छा, फैमिली वैल्यूज़ भी बड़ी खूबसूरत है। इनके जो छोटे भाई है, केन नाम है उसका शायद, ये देखें वर्ल्ड कप, इसके वर्ल्ड कप के साथ पोज कर रहे हैं, और इनफैक्ट वो फील्ड पर भी दौड़ के आ गए अपने भाई की तलाश में। ये देखो, वाह, ये देखो, और उसके जाके उसके गले लगता है। यार सोचो, इसके लिए अपने भाई से ज़्यादा बड़ा हीरो दुनिया में कोई हो सकता है? एंड अगेन ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, पूरा करियर इनके सामने है, जैसे कि हमारा पूरा करियर उसने हमारे स्पेन पीछे को है। वर्ल्ड कप दिलवा दिया। स्पेन 19 साल की उम्र में यार, वाह। सोचो सोचो। एनीवे, आज वाकई एक अच्छे नोट पे प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे होता है यार, इसलिए मैं इसको खुशी के एंजॉय साथ। कर रहा हूँ। कल की कोई गारंटी नहीं है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।